ओशो अक्सर इल्ली, कैटरपिलर और तितली, बटरफ्लाई के प्रतीक का उपयोग करते थे ताकि यह समझाया जा सके कि जीवन में होने वाली असहजता, डिस्कम्फर्ट, संकट और आंतरिक संघर्ष हमेशा दुश्मन नहीं होते। कई बार वही परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार बनते हैं। इल्ली और तितली की कहानी। एक बार एक व्यक्ति जंगल में टहल रहा था। उसने एक पेड़ की शाखा पर एक कोश, ककून, लटका हुआ देखा। उसे पता था कि उसके भीतर एक इल्ली तितली बनने की प्रक्रिया में है। वो रोज उस कोश को देखने आने लगा। एक दिन उसने देखा कि कोश में एक छोटा सा छेद बन गया है। अंदर की तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत संघर्ष कर रही थी। घंटों बीत गए। तितली छटपटा रही थी, धक्का दे रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस व्यक्ति को तितली पर दया आ गई। उसने सोचा, बेचारी कितनी तकलीफ में है, मैं इसकी मदद कर देता हूं। उसने एक छोटी कैंची ली और कोश का छेद थोड़ा बड़ा कर दिया। अब तितली आसानी से बाहर निकल आई, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसका शरीर सूजा हुआ था, उसके पंख सिकुड़े हुए थे, वो उड़ नहीं पा रही थी। व्यक्ति ने सोचा, थोड़ी देर में पंख फैल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तितली कभी उड़ नहीं पाई, वो पूरी जिंदगी जमीन पर ही रेंगती रही। तब रहस्य क्या था? बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि प्रकृति ने वो संघर्ष व्यर्थ नहीं बनाया था। जब तितली कोश के छोटे छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो उसके शरीर का द्रव, फ्लूइड, पंखों में पहुंचता है। उसी संघर्ष से पंख मजबूत और विकसित होते हैं। जिस कठिनाई को व्यक्ति ने समस्या समझा, वही तितली की उड़ान की तैयारी थी। मदद करके उसने तितली को बचाया नहीं, बल्कि उसकी उड़ान की संभावना छीन ली। ओशो की व्याख्या। ओशो कहते हैं, मनुष्य भी अक्सर ऐसा ही करता है। जैसे ही कोई असुविधा आती है, अकेलापन, बेचैनी, डर, अनिश्चितता, आंतरिक संघर्ष, वो तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन ओशो कहते हैं, हर डिस्कम्फर्ट दुश्मन नहीं है। कई बार वही तुम्हें परिपक्व बना रहा होता है, वही तुम्हारी चेतना को गहरा कर रहा होता है। कहानी का गहरा संदेश। ओशो कहते, इल्ली तितली बने बिना उड़ नहीं सकती। चेतना भी संघर्ष, जागरूकता और समझ के बिना परिपक्व नहीं होती। जिस डिस्कम्फर्ट से हम भागना चाहते हैं, कभी कभी वही हमारे पंखों को मजबूत कर रहा होता है। एक पंक्ति में सार, हर असहजता से भागो मत। कुछ असहजताएं तुम्हारी उड़ान की तैयारी कर रही होती है।